Total, there are 8 aggregates. The very first aggregate is what we call as gross domestic product at market price, GDP at MP. Then the second aggregate would be GNP, gross national product at market price. Then net national product at market price, net domestic product at market price, NDP at FC, net domestic product at factor cost, GDP at FC, gross domestic product at factor cost, GNP at FC, gross नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एंड लास्ट में जो है वो एनएनपी एट एफसी, दैट इज नेशनल इनकम और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये 8 है क्या नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए? ये 8 तरीके हैं, द 8 वेज दैट यू कैन कैलकुलेट नेशनल इनकम, राइट। उसमें 4 जो एग्रीगेट है, पहले जो 4 एग्रीगेट वो है मार्केट प्राइस के, एंड द लास्ट जो 4 एग्रीगेट है वो है फैक्टर कॉस्ट के, राइट। हम समझेंगे मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में अंतर क्या है, बट यू कैन फाइंड आउट अ नेशनल इनकम इन 8 डिफरेंट वेज। ये 8 डिफरेंट वेज को ही हम 8 एग्रीगेट बोलते हैं। नाउ इसमें से 3 एग्रीगेट बहुत इंपॉर्टेंट है। द 3 मेन एग्रीगेट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी कॉल देम एज बाय द नेम ऑफ फर्स्ट जीडीपी। जिस जीडीपी एट एमपी जब होता है तो उसको हम बोलते हैं जीडीपी। दूसरा एग्रीगेट है एनडीपी एट एफसी, जिसको हम नेट डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हैं, राइट, दैट इज कॉल्ड नेट प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और तीसरा जो एग्रीगेट है वो है एनएनपी एट एफसी, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम भी बोलते हैं। तो ये 8 एग्रीगेट्स में 3 एग्रीगेट नॉर्मली पूछे जाते हैं, पर जरूरी नहीं है कि यही पूछे जाएंगे, और भी पूछ सकते हैं वो लोग। वो आपको कोई भी एग्रीगेट पूछ सकते हैं 8 में से। नाउ दिस 8 एग्रीगेट्स को समझने के लिए आपको कुछ बेसिक मीनिंग समझना पड़ेगा। और अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे बेसिक मीनिंग समझने के लिए आपको अंतर, ग्रॉस या नेट, ये वर्ड बहुत यूज हो रहा है फर्स्ट स्टार्टिंग में, अगर आप देखोगे तो सब में, राइट। बाद में जो वर्ड यूज हो रहा है वो डोमेस्टिक है या नेशनल, ये दोनों में से वर्ड यूज काफी हो रहा है। पूरा देखो आप नीचे तक, राइट। एंड प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट भी है, और लास्ट में जो वर्ड यूज हो रहा है वो है मार्केट प्राइस है, या तो वो फैक्टर कॉस्ट है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ग्रॉस और नेट क्या होता है। हम समझ चुके हैं ग्रॉस और नेट के बीच में, पर वापस हम समझेंगे उसको। हमको ये भी समझना पड़ेगा कि डोमेस्टिक और नेशनल क्या होता है, और मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच में क्या अंतर है। अगर हम ये तीन चीज समझेंगे तो हर एक एग्रीगेट को समझना बहुत ही इजी हो जाएगा हमारे लिए। याद रखिए, ये 8 एग्रीगेट्स में 3 एग्रीगेट बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से एग्रीगेट? आई एम रिपीटिंग इट। फर्स्ट जीडीपी एट एमपी, जिसको हम जीडीपी बोलते हैं। दूसरा है एनडीपी एट एफसी, जिसको हम नेट डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। और तीसरा है एनएनपी एट एफसी, जिसको हम क्या बोलेंगे बेटा? नेशनल इनकम। क्या बोलेंगे? नेशनल इनकम। समझ में आ रहा है सबको? ओके। नाउ व्हाट इज द बेसिक डिस्टिंक्शन बिटवीन ग्रॉस एंड नेट? ग्रॉस और नेट के बीच में बेसिक अंतर क्या है? तो बेसिक जो अंतर है वो है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की मदद से कोई भी चीज ग्रॉस या नेट बनती है। डेप्रिसिएशन हमने समझा था। डेप्रिसिएशन होता क्या है? इट मींस द लॉस ऑफ अ वैल्यू और फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। और वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ नॉर्मल वेयर एंड टेयर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, राइट। यानी वेयर एंड टेयर होने की वजह से, ऑब्सोलेंस होने की वजह से। डेप्रिसिएशन को हम दूसरी भाषा में कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। तो लेट्स से ग्रॉस है और नेट है, तो ग्रॉस से नेट की तरफ जाना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू टू माइनस, यू टू डिडक्ट डेप्रिसिएशन। और नेट से ग्रॉस की तरफ आना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू ऐड डेप्रिसिएशन। समझ में आ रहा है सबको ये? याद रखिए, डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम क्या है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। डेप्रिसिएशन को कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ही बोलते हैं।
आर यू क्लियर? Yes, sir. Fine. So we will go ahead now with the next concept. Now, what is the basic distinction between national and domestic? National और domestic के बीच में क्या अंतर है? So national, कोई भी चीज नेशनल और डोमेस्टिक के बीच में कोई अंतर है तो वो NFI है, जो हमने पढ़ा था लास्ट टॉपिक, हमने यही तो पढ़ा था, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। उसका मतलब क्या होता है कि जो फैक्टर इनकम हमको अब्रॉड से मिल रही है बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स माइनस जो फैक्टर इनकम हम पेड कर रहे हैं नॉन रेसिडेंट को इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, right? So what we get minus what we pay, that is what is called NFIA, net factor income from abroad. So how we do this? तो कोई भी चीज डोमेस्टिक कब होती है या नेशनल कब होती है? नेशनल का मतलब NFIA इंक्लूड हो गया। तो अगर मैं NFIA नेशनल में से माइनस कर दूं तो डोमेस्टिक मिलेगा। डोमेस्टिक यानी हमारी टेरिटरी का, नेशनल यानी हमारी टेरिटरी का भी और उसके बाहर वाला भी। तो डोमेस्टिक में अगर मैं NFIA को ऐड कर लूं तो मुझे नेशनल मिल जाएगा, राइट? तो डोमेस्टिक और नेशनल में यही अंतर है। क्या अंतर है? कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करना। क्लियर है ये? यस? यस एवरीवन? Yes, beta. There was a voice lagging because of the net connection. The net connection in here is weak. इसीलिए मैं अभी out हो गया था net से. I'm again sharing my screen with you. What I was saying is कि अगर हम national में से बेटा NFIA को minus कर देंगे, if we minus NFIA, we get domestic. And domestic में से अगर हम NFIA को add कर देंगे, we get national. Are you getting it? Yes, sir. Okay, go on responding to me between so मुझे समझ में आए कि whether you can hear me properly or not, right? Thank you. Yes, sir. Fine. Let me go to the third part, right? The basic distinction between market price and factor cost. तो हमने पहले समझा ग्रॉस एंड नेट के बीच में क्या अंतर है, डेप्रिसिएशन का अंतर है। तो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे तो नेट मिलेगा, और नेट में डेप्रिसिएशन ऐड कर दोगे तो ग्रॉस आ जाएगा। वैसे ही मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच में क्या अंतर है? तो वो अंतर है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का। अभी इनडायरेक्ट टैक्सेस होते क्या है? इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब है एक्साइज है, सेल्स है, राइट, सेल्स टैक्स है, वो सब इनडायरेक्ट टैक्सेस बोलते हैं हम उसको, बराबर है? यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब ये होता है कि सरकार जो टैक्सेस वसूलती है, टैक्स कौन लेता है? सरकार लेती है, राइट, गवर्नमेंट ले लेती है। एंड द सेकंड इज सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस में से अगर आप सब्सिडी माइनस कर दोगे तो आपको मिलेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, राइट? नाउ व्हाट इज सब्सिडीज? सब्सिडीज इज समथिंग दैट गवर्नमेंट इज ग्रांटेड बाय द स्टेट to help industrial business. So government is giving to the industrial business को देता है। Indirect taxes यानी government लेता है वो, और subsidies यानी government देता है वो। What we need to find is out net indirect taxes, यानी indirect taxes minus subsidies। अगर जब हम ये करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? Net indirect taxes। कोई भी चीज मार्केट में अगर आप देखोगे बेटा तो वो किस पे बेची जाती है? मार्केट प्राइस पे। आपने देखा है कोई भी पैकेट वाला फूड या चॉकलेट या कुछ भी, उसमें लिखा होता है MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और ब्रैकेट में लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। देखा है ऐसा? Yes, sir. Yes, sir. तो वो मार्केट प्राइस होती है, क्योंकि उसमें इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस होते हैं, यानी उसमें सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उसमें, बराबर है? और वो इनडायरेक्ट टैक्सेस में से अगर हम सब्सिडी माइनस कर दे तो हमको क्या मिलेगा? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नाउ मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में भी यही अंतर है।
मार्केट प्राइस यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस के साथ। अगर उसमें से मैं इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दूं, नेट टैक्सेस माइनस कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा? फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो बनाते हैं उसका कॉस्ट, यानी लैंड का रेंट, लेबर का वेजेस, कैपिटल का इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट्स। और यही फैक्टर कॉस्ट में अगर मैं ऐड कर दूं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो मुझे क्या मिल जाएगा? आई गेट द मार्केट प्राइस अगेन। इजी है? Yes, sir. ओके फाइन। नाउ हमने सभी कंसेप्ट को समझ लिया, राइट? हमने मैं वापस आपको रिवाइज करके देता हूँ अगर आपको याद नहीं है तो। हमने समझा गुड्स क्या है, टाइप्स ऑफ गुड्स कौन से हैं, हमने ये देखा कि कंजम्पशन गुड्स कौन से, कैपिटल गुड्स कौन से, फाइनल कौन सा है, इंटरमीडिएट कौन सा है। वी ऑल्सो सेड इकोनॉमिक टेरिटरी क्या है। हमने ये भी पढ़ा और ये भी समझा कि इकोनॉमिक टेरिटरी के बाद रेसिडेंट कैसे फाइंड करते हैं, हु इज अ रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, राइट? उसके बाद वी सी एनएफआई एंड इट्स कंपोनेंट्स, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और उसके कंपोनेंट्स। हमने ये भी देखा कि स्टॉक क्या होता है, फ्लो क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस स्टॉक एंड फ्लो, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम, राइट? दैट आल्सो वी लर्न। सो आफ्टर learning all this, recently right now today what we have learned about the difference between gross and net. We have learned about the difference between domestic and national. And we have also learned about the third part. We have also learned about the factor cost and market price. Now, इतने सारे concept हमने learn कर लिए. Now we can define the national income and we can understand the national income also. What do you mean by national income? हम समझ सकेंगे अभी. So पहले हम समझते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम, जिसको हम बोलते हैं जीडीपी भी बोलते हैं, या फिर हम बोलते हैं जीडीपी एट एमपी, जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्रीगेट है, एक अहम एग्रीगेट है हमारा. So how it is defined? It is defined as the money value of all the final goods and services produced within the domestic territory. Final goods यानी हमने पढ़ा है, final goods यानी जो इन्वेस्टमेंट के लिए या कंजम्पशन के लिए यूज होता है, प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी. डोमेस्टिक टेरिटरी यानी व्हाट इज डोमेस्टिक टेरिटरी? यानी वो टेरिटरी जिसमें हम बनाते हैं Geographical हमारा देश, राइट? बाय द नॉर्मल रेसिडेंट. हमको पता है नॉर्मल रेसिडेंट कौन होता है? जिसके सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज उसी कंट्री में लाई करती है इन एन अकाउंटिंग ईयर. तो दिस इज व्हाट वी डिफाइन एज अ जीडीपी. वैसे ही हम दूसरा एग्रीगेट जैसे कि नेट डोमेस्टिक इनकम, या उसको बोल सकते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राइट? या फिर हम डोमेस्टिक इनकम की तरह भी बोल सकते हैं, उसको भी डिफाइन कर सकते हैं इससे. अगेन डेफिनेशन सेम ही रहेगी. इट इज डिफाइंड एज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स इन एन अकाउंटिंग ईयर. ये सब कुछ सेम रहेगा, बट लास्ट में एक वर्ड ऐड हो जाएगा, इट एक्सक्लूड्स डेप्रिसिएशन. इसमें क्या होता है? डेप्रिसिएशन निकल जाएगा. क्यों? क्योंकि ये नेट है, वो क्या था? ग्रॉस था. ये क्या है? नेट है ना. क्लियर? तो नाउ अगर हमको ये सब कंसेप्ट याद है ना, तो हम कोई किसी की भी डेफिनेशन हम बना सकते हैं. वैसे ही हम तीसरा देखते हैं नेशनल इनकम. तीसरा इंपॉर्टेंट एग्रीगेट यानी कि NNP/FC. उसको कैसे डिफाइन करेंगे? So it is defined as the money value of all the final goods and services produced within the domestic territory of a country by the normal residents in an accounting year. But इसके अंदर हम ये सब तो वर्ड्स सेम के सेम ही रहेंगे, पर इसमें और कुछ हम ऐड करेंगे. प्लस हम क्या लिखेंगे? NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. बिकॉज ये NDP नहीं है, NNP है, राइट? तो डोमेस्टिक नहीं है, ये नेशनल है, इसीलिए उसमें NFI आएगा ना, तभी तो नेशनल बनेगा डोमेस्टिक से. एंड Yes. इट एक्सक्लूड्स डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन निकल जाएगा उसमें से, क्योंकि अगर ग्रॉस है तो डेप्रिसिएशन निकालोगे तो ही तो नेट बनेगा. ये समझ में आ रहा है? यस, Yes, sir. फाइन. Last quote. Perfection is attained by the slow degrees and it requires a hand of time.
अगर आपको परफेक्शन लाना है तो आपको धीरे धीरे ही मिलेगा बेटा, बट यू हैव टू रीड डेली, पढ़ो, रोज पढ़ो, राइट। इट रिक्वायर्स हैंड ऑफ टाइम, समय का हाथ चाहिए उसको। यानी अगर आप समय नहीं दोगे ना तो आपको कुछ आएगा नहीं। आप ऐसा सोचोगे कि मैं एग्जाम के दिन सब कुछ पढ़ लूंगा और आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा बेटा। इट रिक्वायर्स अ हैंड ऑफ टाइम, राइट। तो याद रखिए, घर पे समय दीजिए और पढ़िए थोड़ा थोड़ा। दिस वॉज द एंड ऑफ द चैप्टर।